हेलो जी, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड। हालांकि आज का जो भाई ब्लॉग होने वाला थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। इसके अंदर मैं आपको ना थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देने वाला हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलो मैं बता ही देता हूँ भाई। इन्फॉर्मेशन रहेगी गाड़ी के बारे में। रीज़न ये है कि यार मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग हैं जिन्होंने अभी, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई अपनी गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन कराना चाहता है या फिर कुछ एसेसरीज़ आफ्टर मार्केट लगवाना चाह रहे हैं तो लगवाते हैं। तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो में बना रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई ठगी उन लोगों के साथ होती है जो लोग इस तरह की गाड़ियों के अंदर मतलब मॉडिफिकेशंस कराते हैं या कोई भी एसेसरीज लगवाते हैं। तो रीज़न ये है कि मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी जब मैंने इस गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशंस करवाई थी, यानी कुछ चीज़ें मैंने लगवाई थी आफ्टर मार्केट। तो मैंने लगवाई थी भाई करोल बाग से। करोल बाग एक ऐसा नाम है, जैसे मोबाइल एसेसरीज़ में अगर हम बात करें, गैजेट्स में बात करें तो गफ़ार मार्केट हो गई, और वहीं अगर हम गाड़ियों की मॉडिफिकेशंस की बात करें तो करोल बाग का नाम भाई दिल्ली के अंदर आता ही आता है। और वहाँ पर भाई एक ये चीज़ है जो कि अगर आप लोग YouTube से या फिर कोई भी वीडियो देख के वहाँ पे जा रहे हैं और पहली बार जा रहे हैं तो भाई आपके साथ फ्रॉड होगा ही होगा। यानी कि फ्रॉड इन द सेंस कि आपको जो चीज़ें होती हैं ना वो कई गुना ज़्यादा प्राइस पे आपकी गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे, और हम लगवा भी लेते हैं उस टाइम पर। क्योंकि मेरे साथ भाई यही हुआ था। मैंने वीडियो देखी थी और मैं वीडियो देख के ही फ़ोन पे बात करके वहाँ गया था, और वहाँ जाके प्राइस कुछ और ही निकला। और फिर ये था कि गाड़ी हमने खड़ी करवा दी और गाड़ी की सारी सीट्स वगैरह खोल दी थी उन्होंने। उसके बाद बता रहा है भाई इसकी ये प्राइस है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार ये तो भाई ओवर प्राइस है। जो वीडियो में बात हो रही थी वो तो भाई कुछ चीज़ है ही नहीं। तो भाई करोल बाग में ये फ्रॉड चल रहा है, ये सच है भाई। मेरे साथ भी चीज़ हुई है, और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इस गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें लगवाई थी उस टाइम पर। तो और अगर मैं अपने होम टाउन से भी, अगर मैं लोकली बात करता ना किसी भी कार सिंगार या फिर किसी भी दुकान से, तो भाई वहाँ पर ये रेट आधे दाम पर मिल रही थी। जब मैंने पता किया था ना तो आधे दाम पर मिल रही थी। लेकिन मेरी गलती ये हुई कि भाई मैंने सोचा कि यार करोल बाग दिल्ली से सस्ती पड़ेंगी बजाय यहाँ के। तो भाई मैंने सीधा वहाँ पे गया लेके और वहाँ पे लगवा भी ली। वहाँ से जब मैं आया तो भाई होता ना कि मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें थी यहाँ पर, वो आधे रेट में थी, और ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी मुझे। और ये चीज़ें भाई मेरे साथ हुई हैं। तो मैं बताता हूँ मैंने गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें लगवाई थी। एक तो ये मैंने इसके अंदर बलेनो का जो स्पॉइलर होता है ना पीछे का, ये वाला, ये मैंने लगवाया था इसके अंदर अलग से, क्योंकि ये बेस मॉडल है, इसके अंदर ये नहीं आता, ये लगवाया था। इसके अलावा जो फ्लोरिंग जो होती है नीचे, ये जो मैट फ्लोरिंग होती है ना, ये वाली, ये पूरी गाड़ी के अंदर डली हुई है। तो मैंने ये लगवाया था इसके अंदर, पूरी फ्लोरिंग कराई थी। और ये फ्लोरिंग आई थिंक मेरे हिसाब से 2800-3000 के आसपास हुई थी उस टाइम पर, और मुझे लगा शायद इतने की होती होगी। लेकिन भाई जब मैंने यहाँ लोकली पता किया, अपने आसपास मतलब सोना में पता किया था, तो भाई आप यकीन नहीं मानोगे, 1200 रुपये की, मात्र 1200 रुपये की वो उस टाइम पे चढ़ा रहे थे। तो भाई बड़ा शॉक्ड हुआ मैं ये बात सुन के। ये स्पॉइलर था, आई थिंक ये मेरे हिसाब से 1200-1300 रुपये का ये लगा था, और इसका खैर यहाँ तो खैर सस्ता होगा ही होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या चीज़ लगाई थी। और एक चीज़ और है जो करोल बाग में ना भाई चलता सा काम करेंगे, मेरे साथ भी सेम चीज़ हुई थी, वो मैं बताता हूँ क्या। वो जो फिटिंग वगैरह है ना वो पूरी प्रॉपर नहीं करते। तो इसके अंदर मैंने ये वाला इंस्टॉल कराया था, ये वाला पैनल इंस्टॉल करवाया था। सोनिक सोनिक करके कोई कंपनी है, उसका मैंने लगवाया था। उस टाइम पे मुझे 7,500-8 हज़ार का पड़ा था। इसके अलावा मतलब देख रहे हो, अगर यही चीज़ कहते हैं ना कि लोगों को वो बेवकूफ़ बनाते हैं, और ये सच्चाई है भाई। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ जो फिटिंग वो करते हैं ना, वो फिटिंग भी ऐसी करते हैं। देखो मैं इसको बताता हूँ, ये देखो, ये ऐसे हिलती है, दिख रही है। तो ये शुरू से ही ऐसे है, हमने इस पर नोटिस किया नहीं था, ये सेम ऐसी लगी हुई है। और अब हम जब देखते हैं ना तो इसकी फिटिंग है नहीं, ये देखो। तो ये काम ऐसे करते हैं, मतलब कोई फिटिंग नहीं, कुछ नहीं। इसके अलावा भाई इसके अंदर माइक मैंने लगवाया था, ताकि भाई गाड़ी में जब चलते वक्त, हम ड्राइव करते वक्त भी भाई बातचीत कर सके। तो ये देखो, ये माइक का जो है ना, ये ऐसे छोड़ रखा है इन्होंने, मैं दिखा दूँ नज़दीक से, ये देखो, ये माइक का है। इसके ऊपर जो वो एंटी एयर का जो लगा होता है ना, वो भी इसमें से निकल गया। बट रीज़न ये है कि इन्होंने कहीं पे इंस्टॉल नहीं किया, फिट नहीं किया, ये ऐसे छोड़ रखा है। ये यहाँ से वायर निकाल के, और यहाँ स्टेयरिंग के यहाँ से निकाल के ना, यहाँ से निकाल के, और इसके ऊपर जो ये लीवर है ये वाला, इसमें लपेट दिया इन्होंने।
और ऐसे ही छोड़ दिया। जब मैंने उनको बोला कि भाई ये ऐसे ही रहेगा, तो कहते हम ना इसको ये यहीं पे रहता है, बात करने में आसानी होती है। जबकि यार मैंने देखा है कि जो और गाड़ियां हैं जो अब जो इंस्टॉल हो रही हैं, तो उनमें क्या करते हैं ना, जो इंस्टॉलर होता है वो ये वाला जो माइक होता है, ये वाला, ठीक है, इसको पिन अप करता है, या तो यहाँ पे करेगा, यहाँ पे करता है, या फिर यहाँ पे करता है, ताकि जो बात करेगा ना तो उसकी वॉइस सीधी निकल जाए और वो कहीं अड़ेगा भी नहीं। यहाँ पे अगर पिनअप कर दे, यहाँ पे कर दे पिनअप, यहाँ पे कर सकता है पिनअप, तो यहाँ पे रहता है मोस्टली गाड़ी के अंदर पिनअप ना, ये तो यहाँ पे पिन आउट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं करी, ये ऐसे ही छोड़ दिया। और हमें लगा शायद ये ऐसे ही रहता होगा, इधर छोड़ दिया। अब वो यहाँ से निकल के भाई यहाँ से अंदर से ये नीचे लटक जाता है हर बार। तो कई बार क्या है, गाड़ी वॉशिंग होती है ना, तो भाई वो इसका जो एयर एंटी एयर का जो वो लगा हुआ था ना, इसके ऊपर पफ सा लगा होता है, वो भी निकल गया। तो इस तरह से भाई चलता सा काम करते हैं करोल बाग के अंदर। तो भाई मेरी आप लोगों से भाई रिक्वेस्ट है, जो लोग जा रहे हैं करोल बाग, जो पहले से ऑलरेडी करा रहे हैं या फिर जो किसी के रेफरेंस से जा रहे हैं, तो भाई वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन भाई अगर आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के वहाँ पे जा रहे हो, तो भाई सीधी सी बात है, आप कट के ही आओगे, क्योंकि वो मार्केट ही भाई ऐसी है, इतना है ना वहाँ पे ना। आप जैसे जाओगे ना गाड़ी लेके, तो भाई ऐसे बुलाएंगे कि भाई आ जाओ, यहाँ करा लो, यहाँ करा लो, क्योंकि उनका ना टारगेट फिक्स होता है। मेरे हिसाब से उन लोगों को कोई लेना देना नहीं होता, बस वही गाड़ियाँ पकड़ के वहाँ पे लाते हैं और उनको भी शायद 500-1000 रुपये उनको कमीशन का मिल जाता है। तो सोचो भाई कितने बड़े लेवल पे स्कैम है ये चीज़, और हम लोग ऐसे पैसे दे के आ जाते हैं। हमें लगता है कि शायद यार इतनी सारी वो वैरायटी दिखा देंगे ना, आपको कंफ्यूज कर देंगे कि भाई ये इसमें इतना मिल जाएगा, ये इतना सस्ता है, ये इतना सस्ता है। तो अगर जो सस्ती चीप जो चीज़ें वो दिखाएंगे ना, वो तो इतनी दिखाएंगे कि मतलब वो टिकाऊ चीज़ नहीं है, वो आपको लगेगा यार ये तो कूड़ आया था, क्या ही लगवाना। तो फिर आप सोचते हो कि इससे बड़ा तो ये है, बस इसी गेम में वो आपका काट देते हैं। अरे सच्चाई है भाई। तो मेरा जो इसमें ना 2-3 चीज़ें लगी थी, आप यकीन नहीं मानोगे। हाँ, मैं इसमें इसके अंदर स्पीकर भी लगवाए थे, ये 4 स्पीकर, चारों डोरों के अंदर स्पीकर लगवाए थे, तो ये भी मैंने इंस्टॉल करवाया था। तो आप सोचो ये जो सामान है कितने का लगा होगा मेरी गाड़ी के अंदर, बस ये 4 चीज़ें। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ मैंने गाड़ी के अंदर क्या क्या चीज़ें लगवाई थी। एक तो मैंने ये लगवाया था आपको स्क्रीन डिस्प्ले लगवाई थी। दूसरा मैंने पूरी गाड़ी के अंदर ये फ्लोरिंग लगवाई थी, जो मैंने आपको पहले बताया। तीसरा चीज़ क्या है कि ये मैंने अपना माइक लगवाया था गाड़ी के अंदर, जो कि ऐसे ही इन्होंने इंस्टॉल नहीं किया अच्छे से। ये देख लो कितनी मतलब बेढंगे तरीके से काम करते हैं भाई। अगर किसी जो नॉर्मल मैकेनिक होता है ना भाई, वो भी अगर उससे भी इंस्टॉल करवाओगे ना, तो वो भी अच्छे से फिटिंग करके देगा। ये ऐसे लटका रहता है फिलहाल अब, क्योंकि इन्होंने भाई इंस्टॉल ही इतनी गंदे तरीके से किया है। साथ ही भाई मैंने इन डोर के अंदर स्पीकर लगवाए थे, JBL के स्पीकर, ठीक है, मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये भाई JBL का कार्ड है, ये देखो ये JBL का कार्ड है, और ये मैंने लगवाए थे। और भाई ये ना स्पीकर लगा दिए उन्होंने, देखो दिख रहा है ना स्पीकर। हालांकि मैंने उनसे भाई JBL के जो कंपोनेंट आते हैं ना, कंपोनेंट स्पीकर जो आते हैं, तो वो क्या है कि वो एडवांस होते हैं थोड़े, तो मैंने वही लगवाए थे, लेकिन उन्होंने मेरे को स्पीकर लगा दिए। लेकिन जो प्राइस लिया है वो मेरे से कंपोनेंट का लिया था, ठीक है। दूसरा भाई ये भाई स्क्रीन, ये जो कार स्क्रीन है उसका ये वारंटी कार्ड है। तो कहने का मतलब ये चीज़ है, 4 चीज़ तो ये होगी भाई, एक ये वाली, एक मैंने माइक, एक ये भाई फ्लोरिंग, एक भाई ये भाई स्पीकर। और इसके अलावा मैंने आपको दिखाया था अभी ये पैनल जो लगा था पीछे का, रियर पैनल, ये मैंने लगवाया था। और मैंने ये जो डोर वाइजर है, चारों जो डोर्स हैं गाड़ी के, ये मैंने लगवाए थे, ठीक है। और इसके अंदर मैंने एक रियर कैमरा लगवाया था। तो टोटल मिला के ये 6-7 चीज़ें हैं टोटल मिला के, तो ये चीज़ें मैंने लगवाई थी उस टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा जो आप ये देख रहे हो डोर जो हैंडल है, इसके ऊपर जो ये क्रोम चढ़ा हुआ है, ये मैंने कंपनी से डिस्काउंट में ले लिया था। ये जो आप पूरे देख रहे हो क्रोम का जो पूरा देख रहे हो पीछे तक, ठीक है, ये मैंने कंपनी से डिस्काउंट में मिल गया था। बाकी जो गाड़ी की जो सीट है, सीट कवर जो है, वो मेरे को कंपनी से डिस्काउंट में मिल गया था। तो इसके अलावा जो ये नीचे जो व्हील कप आप देख रहे हो, ठीक है, ये मेरे को डिस्काउंट में मिल गया था। तो ये चीज़ें मेरे को डिस्काउंट में मिल गई थी। बाकी जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, जो मैंने लगवाई थी 6-7 चीज़ें, ये मेरे को नहीं मिली थी, तो भाई मैंने ये बाहर से आफ्टर मार्केट में लगवाई थी, ठीक है। तो भाई ये चीज़ें लगी थी। और आपको मैं बता दूँ इनका जो चार्ज लिया था ना भाई, तो करीब करीब ना टोटल जो मेरा बिल बैठा था, हालांकि बिल मैं आपको दिखा दूंगा, वो पड़ा होगा, और वैसे काफ़ी टाइम की बात हो गई। तो बिल जो था मेरा अप्रॉक्स आया था 29,500 रुपये का, उन्होंने मेरा बिल बनाया था आफ्टर डिस्काउंट करके, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें के ना 29,500 रुपये मैंने पे करे हैं। जब मैं ये चीज़ें जब मैंने यहाँ पे आके देखी कि एक दिन क्या हुआ कि मैं अपने दोस्त के साथ ही मैं जा रहा था, तो
मैंने उस कार एसेसरीज पर गया, मैं कुछ चीज़ लेने गया था, मतलब उसने कुछ चीज़ें परचेज़ करी थी गाड़ी के लिए, तो मैंने वहाँ पे वो फ्लोरिंग कर रहे थे, एक अर्टिगा गाड़ी थी मारुति की, तो उसकी वो फ्लोरिंग कर रहे थे। तो मैंने उनसे ऐसे ही रेट पूछ लिया, भाई ये जो फ्लोरिंग आप कर रहे हो तो इसका क्या चार्जेस है। तो उन्होंने बोला जो वो फैब्रिक था ना, जो वो नीचे लगाते हैं फ्लोरिंग में जो लगाते हैं, वो 3D 4D समथिंग पहले आता था, ये चीज़ें आती थी, तो अभी भी आती हैं, अब तो 7D 8D 9D भी चल रहा होगा। तो उस टाइम मैंने उससे पूछा, तो उन्होंने बोला भाई पूरी अर्टिगा गाड़ी, हालांकि अर्टिगा गाड़ी बलेनो गाड़ी से बड़ी है, उसकी फ्लोरिंग भी भाई बड़ी होगी, सीधी सी बात है। तो पूरी अर्टिगा गाड़ी के अंदर भाई पता है मात्र 1200 रुपये उन्होंने मेरे को बोला कि भैया पूरी गाड़ी के अंदर 1200 रुपये के अंदर हम इंस्टॉल करके दे देंगे, इसके अलावा कोई भी लेबर चार्ज नहीं, सब कुछ उसी के अंदर इंक्लूड है। और मैंने जब वो फैब्रिक देखा, मैंने हो सकता है कि फैब्रिक जो है ना वो मतलब घटिया क्वालिटी का हो सकता है, तो भाई चीप होगा थोड़ा बहुत, लेकिन भाई वो चीप नहीं था, A1 क्वालिटी थी। हालांकि मुझे ठगा सा महसूस हुआ, क्योंकि मैंने करीब करीब ना तो 2800-2900 रुपये में वो फ्लोरिंग मैंने करवाई थी बलेनो की। साथ ही भाई मैंने स्पीकर के फिर रेट पूछे उन्होंने, तो तब मेरे को उन्होंने बताया कि भाई स्पीकर इतने का आता है और जो कंपोनेंट होता है वो JBL का वो इतने का आता है। वहाँ भी भाई मेरे को लगा मेरा कट गया, मतलब मोटा कट गया था। अगर मैंने ओवरऑल मैंने जो एसेसरीज इसमें लगवाई थी ना गाड़ी के अंदर, तो अगर मैं देखूँ, अगर उस टाइम पे अगर मैं यहीं से करा लेता ना सोना से, तो भाई ना कुछ मेरी ये गाड़ी जो 4-5 चीज़ों में लगवाई है ना, और अच्छे लेवल पे वो लग सकती थी, अच्छी फिटिंग करके लगाते। जैसे कि इसके अंदर जो मैंने माइक आपको बता दिया, माइक किस तरह से गंदा पड़ा हुआ है, वो लटका रहता है, वो किसी काम का नहीं है। हालांकि वो किसी दिन टूट और जाएगा, और जब भी गाड़ी की धुलाई होती है, वॉशिंग हो, तब भी वो ऐसे ही अटका रहता है। हालांकि वो मुझे कराना है, वो अब मैं यहाँ से करा लूँगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना भाई, मैं अगर देख के चलूँ ना तो सारी मेरे हिसाब से ना 13-14 हज़ार रुपये के अंदर ये पूरी कंप्लीट हो जाती। 13-14 हज़ार मैंने एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ भाई। तो ये चीज़ें हुई थी, और ये 29,500 रुपये मेरे बिल है। अगर कोई यकीन नहीं आया तो मैं बिल भी आपको दिखा दूंगा, वही पर चेक करना पड़ेगा पड़ा है कि नहीं पड़ा इसके अंदर। तो भाई मेरा ये वाली वीडियो बनाने का पर्पस ये होना था कि करोल बाग अगर आप जा रहे हो ना, तो करोल बाग की सच्चाई है कार मार्केट की, कि वहाँ पे भाई आप कट के ही आओगे। अगर जाओ तो एक ऐसे शॉप पे जाना जहाँ से ऑलरेडी आप पहले करा चुके हो, या फिर किसी ने रेफरेंस दिया हो, या फिर आपके जानकारी में हो वो शॉप, तो भाई तो ही जाना। अदरवाइज भाई आपका तो भगवान ही भला करेगा। मेरी बस ये वाली वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि आप लोगों के साथ भी भाई फ्रॉड ना हो जो मेरे साथ हुआ, या फिर 1-2 बंदे और थे। हालांकि ये वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बनाना इसलिए पड़ रही है क्योंकि मेरे 1-2 दोस्तों ने गाड़ी ली थी हाल फिलहाल, और उन्होंने भाई एक गुड़गांव से इंस्टॉलमेंट कराई है। तो उन्होंने बताया उनके साथ थोड़ी बहुत जो चीज़ें थी वो चीज़ें उन्होंने फेस करी है वहाँ से भी। तो तब मेरे को समझ में आया कि यार करोल बाग में बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। एक मैं वीडियो इस पे बनाता हूँ, शायद जो भी भाई ऑडियंस है, हालांकि भाई चैनल पे इतनी ऑडियंस है नहीं, तो जिसके भी भाई कोई देखे उसके लिए भाई काम आ जाए। तो बस यही था इस ब्लॉग में, और मिलते फिर एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और हाँ, करोल बाग से तो भाई बच के रहना, करोल बाग में फ्रॉड होता है। ऐसा नहीं है भाई सारी दुकानें फ्रॉड करती हैं, एक होता है ना कि अगर वहाँ पे 100 दुकानें हैं, 100 में से भाई 95 दुकानें ऐसी हैं जो फ्रॉड करते हैं, ठीक है। 5 दुकानें भाई ठीक से काम कर रही होंगी। मैं ये फिगर इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा है ये, कि 100 में से 95%, यानी कि 100 में से 95% वहाँ पे दुकानदार ऐसे ही करते हैं, ठीक है। 5% हैं जो भाई अपने ईमान की खाते हैं, या फिर ठीक है जो जायज़ रेट वही लगाएंगे। अदरवाइज भाई वो एक होता है ना भाई, रेट भी चलो ज़्यादा ले लिया, लेकिन इंस्टॉलमेंट तो अच्छी से करो। आपने इतना ज़्यादा चार्ज ले लिया, इनके अलग आपने लेबर चार्ज भी लगाया है, तो भाई कम से कम वो इंस्टॉलेशन तो अच्छे से कर दो। माइक भाई ऐसे लटका हुआ है, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो भाई वर्थ इट नहीं है यार। इससे बढ़िया तो ये कि आप लोकली कहीं पे जाके अपना इंस्टॉलमेंट करा सकते हैं। तो भाई चलो भाई मिलते हैं। अपना ख्याल रखना, अभी गाड़ी का ख्याल रखना, और गाड़ी के अंदर जो एसेसरीज आप लगवा रहे हैं उसका भी ख्याल रखना, कहीं ओवर प्राइस तो नहीं लगा रहा है, ठीक है। और लगाए तो भाई अच्छे से लगवाना। और मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।